हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कि पॉलिटी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन द सीडीएस एग्जाम। भाई देखो, ऐसा है कि आप जो हैं आपने फैसला कर लिया है कि आपको भारतीय सेना ज्वाइन करना है और भारत की सेना ज्वाइन करने के लिए आपने फैसला किया है कि आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम देने वाले हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है आपको मालूम है वो जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज जो है ना बेटा, ये बॉटल नेक है, यही जो है वो किंग मेकर है। यही वो सब्जेक्ट है जो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जनरल स्टडीज भाई साहब बहुत बड़ा है। इसके अंदर टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अब क्या है कि आपके पास इतना समय नहीं है और आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर हमें ये बता दीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस एग्जाम की, तो सीडीएस एग्जाम में पॉलिटी के ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आते हैं? अगर एवरेज देखूं मैं, तो एवरेज अगर मैं देखूं तो पॉलिटी के ये समझ लीजिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, मतलब 120 में से 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 14-15 नंबर की पॉलिटी आपकी आती है। और आपके एग्जाम में जनरल स्टडीज की जो कट ऑफ है, जो आप जानते हैं सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो 20 नंबर की होती है। 40-40 नंबर जो ले आता है वो तो भाई साहब तबाही मचा देता है। अब पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन आने हैं। और अगर मैं यूनिक टॉपिक्स की बात करूं तो टोटल 24 ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। टोटल 24 टॉपिक से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। पिछले 15 सालों को अगर आप उठा लीजिए तो 24 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस घूम कर आते हैं। लेकिन हमें यहां पर करना है स्मार्ट प्रिपरेशन। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सर हमें यह बता दिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो भाई, मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूं आपको क्या करना है। 5 टॉपिक उठा लो। फैक्ट बता रहा हूं बेटा, 5 टॉपिक्स आप उठा लीजिए। ऑलमोस्ट आपको 5 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9-10 क्वेश्चन तो इन 5 टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं मालूम है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से आते हैं, आपके पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भाई साहब, ये जो टॉपिक है ना, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसको जो है बिल्कुल चाट जाओ। भाई इसको चाट जाओ। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ जाओ, टाइप्स ऑफ बिल्स पढ़ डालो। उसके अलावा जो जीरो आवर, क्वेश्चन आवर, ये सारी चीजें तो वो पढ़ लो। पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ डालो, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मैं एवरेज बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक से एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं। मतलब हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स। भाई अगर आप देख रहे होंगे यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स अगर देखा जाए तो समझ लीजिए 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहीं से आ रहे हैं। आपको मालूम है संविधान में टोटल 25 पार्ट्स हैं, सारे याद कर डालो। आपसे पूछ लेंगे सिटीजनशिप कौन से भाग में है, आप कहेंगे भाग 2 में है। आपसे पूछ लेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से भाग में, आप कहेंगे भाग 18 में है। उसके अलावा शेड्यूल पूछ लेंगे, आपसे कहेंगे जो भाषाएं हैं वो कौन से शेड्यूल में है, तो 8वें शेड्यूल में है। पंचायती राज का जिक्र कौन से शेड्यूल में है, तो 11वें शेड्यूल में है। आपसे पूछ लेंगे कि भैया फले चीज कौन से आर्टिकल में बताई गई, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल नंबर 61 में है। तो ये जो पार्ट, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स है ना, ये भी एग्जाम में बहुत जबरदस्त पूछे जाते हैं। तीसरी चीज आप देखेंगे ना, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब अगर एक चीज बताओ ना बेटा, तो कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन ये जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 51A तक है ना, ये तो मतलब तुम्हें आना ही चाहिए।
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये समझ लीजिए एग्जाम में सीधे सीधे 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गई, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा टॉपिक ये हो गया, ये आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक आपका क्या करना है, आपको बेटा पढ़ना है जुडिशरी। देखो जुडिशरी से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। हालांकि फैक्ट बताऊं तो लोअर कोर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन आप समझ लीजिए यहां से हो गए, 3 2 5 2 7 2 9। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, पांचवा टॉपिक जो कि हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये भैया पढ़ डालो। 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो पूरी की पूरी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी पढ़ डालो। भैया ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं, यहां से एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, मेंबर्स के बारे में पूछ लेंगे। आपसे पूछ लेंगे नेशनल एंथम कब स्वीकार किया गया है बता दो, कैलीग्राफर कौन था, दुनिया भर की बातें हैं। प्रियम्बल के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। मतलब फैक्ट बताऊं तो अगर आपने ये 5 टॉपिक कर लिए तो ये समझ लीजिए कि 9 से 10 क्वेश्चन आपके आराम से यहां से हो जाने हैं। ठीक है, देखो बेटा इंटेलिजेंटली पढ़ो। आपको करना क्या है ना भाई, आपको जनरल स्टडीज में 120 में से 120 क्वेश्चन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वैसे भी नहीं कर पाओगे। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन परफेक्ट करो। अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ किए ना, तो आपके 50 नंबर एग्जाम में आ गए। 50 नंबर एग्जाम में आ गए तो कोई ताकत आपको सीडीएस में नहीं रोक सकती, ये कासिम अंसारी सर का वादा है। ठीक है, अब इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए भैया एम लक्ष्मीकांत खरीदनी पड़ेगी। एम लक्ष्मीकांत खरीद डालो और पढ़ डालो। अब एम लक्ष्मीकांत 1400 पन्ने की किताब है। अब 1400 पन्ने की किताब पढ़ने की कोई फायदा नहीं है, इन टॉपिक्स को ढूंढो और ढूंढ ढूंढ के पढ़ डालो। ये नहीं करना है डिजिटल बेंचर्स पर आओ, डिजिटल बेंचर्स पर हैंड रिटन नोट्स खरीद लो, वहां से पढ़ लो। ये भी नहीं करना है मात्र 299 रुपए खर्चा करो, डिजिटल बेंचर्स पे जाओ, कासिम अंसारी का कैप्सूल कोर्स खरीद लो, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इन 5 टॉपिक्स को अगर तुमने पढ़ लिया, सच बता रहा हूं, टोटल जो है आपके 120 क्वेश्चन में 24 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए, इनको पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसकी फोटो खींच लीजिए, आपके काम आ जाएगी। आपको क्या करना है, इसकी फोटो खींचनी है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, जहां पढ़ाई करते हो उसके सामने लगा दो कि पॉलिटी में ये टॉपिक करने हैं, इनको टिक कर देना, तुम्हारा काम खत्म है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। आज ही डिजिटल बेंचर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डिजिटल बेंचर्स की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर हमें कॉल भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तो वहां पर हमारा फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और मेंटरशिप फॉर्म भी आपको मिलेगा, जहां पे मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप देता हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।